Now we discuss the new subject pharmaceutical chemistry 2। ये डी-फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री 2। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या होती है? साइंस से रिलेटेड है, which deals with compound स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिंथेसिस, ऐसे कंपाउंड्स जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ये साइंस का एक पार्ट है। हम इसमें स्टडी करते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूज, स्टोरेज, रिएक्शंस, इन सब के बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब जो केमिस्ट्री है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, जो केमिस्ट्री है वो दो टाइप की है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो केमिस्ट्री है, जो फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसमें हम दो टाइप की केमिस्ट्री स्टडी करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। जो केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी की थी वो है इनऑर्गेनिक। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यूज, स्टोरेज, सिनोनिम, फॉर्मूला। ठीक है, ये सब हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई भी कंपाउंड है जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सोडियम क्लोराइड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे हम, उसके यूज की, स्टोरेज की, इसका सिनोनिम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक में। जो हम केमिस्ट्री 2 में स्टडी करते हैं, ठीक है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग स्टडी क्या करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका यूज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिस्ट्री, उसकी कौन कौन से ग्रुप उसके साथ अटैच है। स्ट्रक्चर, यूज, प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे, जैसे जो स्ट्रक्चर है उसको खोल के हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को, उसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो, उसके यूज, प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स लगे हैं, किस पोजीशन पे लगे हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, वो हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है स्टडी ऑफ कार्बन एटम। जो भी कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, उनकी जो हम कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन कंपाउंड। कि हम स्टडी करेंगे इसमें कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, वो हो गया हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे जो कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं उसमें जो है कार्बन एटम में, ठीक है, उसमें सिंगल कार्बन है, डबल कार्बन है,
कौन से कार्बन है, कितने कार्बन है, कितने हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, वो हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो कार्बन है वो दो टाइप के होते हैं इसके आगे, सिंगल और ग्रुप। जो कार्बन है सिंगल कार्बन में हो सकता है, ठीक है, और वो ग्रुप में भी अटैच हो सकते हैं कार्बन्स। नेक्स्ट है हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो दो टाइप के होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दो टाइप के होंगे, वो एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक जो होते हैं ओपन चेन, ठीक है, साइक्लिक जो होते हैं वो होते हैं क्लोज चेन। ओपन एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक है ओपन चेन, ठीक है, और जो साइक्लिक होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड चेन। ओपन चेन मतलब, ठीक है, ये हो गया अपने ओपन चेन। एग्जांपल मिथाइल इथाइल, ये हो गए ओपन चेन। इनको हम अदर नेम इनका क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स। अदर इनका नाम क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब जो क्लोज चेन है, ठीक है, जो क्लोज्ड चेन प्रेजेंट है वो होते हैं, जैसे उसमें दो टाइप के जो है वो कंपाउंड होते हैं, होमो और हेटेरो। जैसे ये नाम से ही हमें क्लियर है, हमने फर्स्ट ईयर में बहुत बार टर्म ये पढ़ी है, +2 में भी होमो और हेटेरो। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है? जो होमोसाइक्लिक है, ठीक है, उसमें तो है जो हमारे कार्बन रिंग प्रेजेंट होगी वो सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होंगे इसमें, होमो में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, कार्बन साइकिल होंगे, उसे हम कार्बोसाइकिल भी बोलते हैं। और जो हेटेरो एटम होगी, इसमें सिर्फ इसमें अलग अलग होमोसाइक्लिक में सिर्फ सारे जो रिंग है उसमें कार्बन होगा, ठीक है, प्रेजेंट। हेटेरो में अलग अलग जो है ग्रुप्स वो अटैच होंगे। जैसे एग्जांपल ये बेंजीन है, ठीक है, इसमें हर जगह क्या है, कार्बन अटैच है, ठीक है, तो ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये रिंग है, यहाँ पर क्या, इसके कोने में कार्बन प्रेजेंट है, और एक यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ये अलग अलग एटम हो गए, ठीक है, एक एटम में, एक तो सारे रिंग में कार्बन प्रेजेंट हो, उसे तो होमो बोलते हैं हम। जिसमें एक एटम अलग से प्रेजेंट हो, ठीक है, अलग अलग एटम हो, दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स या हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो बेंजीन है उसमें सिंगल बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन, ये है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक, इसे हम जो है एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड जो है वो
प्रेजेंट होता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अपना फर्स्ट जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। यहाँ पर हमने दो टाइप्स पढ़े कि होमो और हेट्रो। होमोसाइक्लिक तो जिसमें कार्बन सेम हो, मतलब या फिर सेम कार्बन हो या सेम ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, सेम कंपाउंड प्रेजेंट हो, वो होते हैं कार्बन होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में जिसमें अलग अलग से जो है कंपाउंड्स एटम्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम फर्स्ट जो है चैप्टर हमारा केमिस्ट्री 2 का वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आती है पेपर में, उनका नाम दिया होगा स्ट्रक्चर्स का और हमें वो ड्रॉ करनी है। इसमें थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ती है स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। जैसे हमें यहाँ पर नाम से ही इंडिकेट है हेट्रो साइक्लिक, नाम से इंडिकेट हो रहा है हेट्रो। हेट्रो मीन्स अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। साइक्लिक मतलब जो चेन बनेगी, जो साइकिल बना हुआ है, ठीक है, वो। हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स है। हेट्रो एटम्स है, हेट्रोसाइक्लिक जो एटम्स है ये हमारी रिंग में अटैच होते हैं, इनको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। साइक्लिक मतलब कोई भी रिंग ऐसे, कोई भी ऐसी रिंग जिसमें ये जो एटम्स हैं वो एडजस्ट होते हैं, जो उस रिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पर हमने हटाकर नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पर क्या कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, दो अलग अलग ग्रुप हो गए, ठीक है। ये हो गया हेट्रो। यहाँ पर भी हम अगर सल्फर लगा दें, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, वो हो गया हेट्रो। अगर यहाँ पर सब में कार्बन प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे होमो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक रिंग, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है हेट्रोसाइक्लिक की? साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग स्ट्रक्चर with at least two different kind of atoms present in the ring, या फिर including carbon in the ring। जो इसमें एटम प्रेजेंट हो गए उनके साथ कार्बन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक ये हो गया ग्रुप, एक दो ये हो गया सल्फर, दोनों अलग अलग हो गए। किस बहुत सी रिंग्स हैं जिसमें अलग से ग्रुप लगे होते दो, यहाँ पर कार्बन 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 या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दो या दो से ज्यादा जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं रिंग में इंक्लूडिंग कार्बन, मतलब उसमें कार्बन भी होगा, उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। अब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन है हेट्रोसाइक्लिक रिंग की 5 मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है, 7 मेंबर, ये अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशन है कि कितने टाइप की जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं।
5 6 कंडेंस्ड। अब 5 मेंबर में क्या है, एग्जाम्पल ये है 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल फ्यूरेन, इसका नाम क्या है, फ्यूरेन। अब इसमें क्या है, 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें यहाँ पर कार्बन है, कार्बन, यहाँ पर क्या लगा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड है इसमें, तो ये क्या, इसके नाम क्या हो गया, फ्यूरेन। अब जो 6 मेंबर है, ठीक है, 6 मेंबर में 6 मेंबर प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें 5 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है। उसकी एग्जांपल है पायरीडीन, इसमें 5 थे मेंबर प्रेजेंट, तो 5 मेंबर। इसको हम बोलते हैं पायरीडीन। ये 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके में यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, और बाकी में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं 6 मेंबर रिंग। ये है पायरीडीन। कंडेंस्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी है, जिसमें हमारे 2 कार्बन प्रेजेंट हो रिंग्स हो। ये यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें जो कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इनमें दो से ज्यादा फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होती है। अब फ्यूज्ड रिंग कौन से थे, जो जिनमें ये वाला बॉन्ड कॉमन हो, ठीक है। जो यहाँ पर कॉमन बॉन्ड हो, प्रेजेंट हो, वो होती है हमारी फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। कंडेंस्ड होगी, कंडेंस्ड जो साइक्लिक रिंग्स हैं, उसमें फ्यूज्ड रिंग कौन सी होती है, जिसमें दो से ज्यादा जो रिंग्स हैं वो साथ में अटैच, उनमें जो एक बॉन्ड है वो कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग। अब जो फ्यूज्ड रिंग है, कार्बन बॉन्ड कॉमन होते हैं, इसलिए उसे हम फ्यूज्ड रिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है इंडोल, ठीक है, इंडोल इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम मेन टॉपिक है जो इसमें नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग। अब जो ये हमारी रिंग्स हैं, हम इनको नोमेनक्लेचर और नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे प्लस 2 में भी आप लोगों ने नंबरिंग या यूपीएससी नेम स्टडी की है, वैसे हम इसमें करेंगे जो है नंबरिंग और नोमेनक्लेचर ऑफ द स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर उस जो स्ट्रक्चर है उसको नाम देना, जिसे आईयूपीएससी नेम बोलते हैं। नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग, हम जो हेटेरोसाइक्लिक एटम्स हैं हमारे, उनको हम कैसे नाम देंगे, उनको कैसे नंबरिंग करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है, जब कोई सिंपल हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, उसमें 1 हेटेरोसाइक्लिक एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, उसमें रिंग में 1 हेटेरोसाइक्लिक एटम हो, तो उसको हम कैसे नाम देंगे। फर्स्ट ये पॉइंट है हमारा। कोई भी एक
है सिंपल हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कंटेनिंग वन हेट्रो एटम। ठीक है, कोई भी उसमें हेट्रो एटम है उसको हम कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पाइरिडिन, ये दोनों क्या है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि कोई भी हेट्रोसाइक्लिक एटम जिसमें प्रेजेंट है, एक ही हेट्रो एटम जो प्रेजेंट है वन एटम, ठीक है, उसमें जो है हम नंबरिंग जो है दोनों साइड से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे इधर ऐसे की है, इस साइड ऐसे करती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कोई और ग्रुप तो प्रेजेंट ना ही, यहाँ पर COOH है, ठीक है, ना यहाँ पर ऑक्सीजन है, कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम अगर इसे क्लॉकवाइज भी नंबरिंग करें तो भी पाइरिडिन ही रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करें फिर भी वो पाइरिडिन ही रहता है। ये फर्स्ट रूल है कि जो भी हम साइकिल है, ठीक है, एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, उसे बेशक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी नंबरिंग करेंगे वो उसकी जो नाम है वो सेम वो ही रहता है। जैसे इसमें पाइरिडिन, इसमें भी पाइरिडिन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करने के बाद। सेकंड पॉइंट है, अगर इसमें वन सब्स्टिट्यूट और प्रेजेंट हो ग्रुप का, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पर क्या है COOH, मतलब एक अदर ग्रुप लग गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लग गया यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट इसके साथ। अगर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट, जो भी किसी भी रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम क्या है नंबरिंग उस जो है ग्रुप को कम से कम देंगे। अगर हम यहाँ पर देखो, ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप COOH है, यहाँ पर इसको नंबरिंग क्या मिल रही है 5। हमने क्या रूल में पढ़ा है कि उसको जो है कम से कम लीस्ट नंबर देना है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अगर हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस ग्रुप को तो इसमें नंबरिंग क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या नंबर मिला 3, इसमें 5, तो लीस्ट ग्रुप कौन सा हुआ, नंबर 3 हुआ ना, तो ये वाली हमारी नंबरिंग है वो करेक्ट है। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको हमने रिंग जो साइकिल है रिंग है उसमें लीस्ट नंबर देना है, छोटे से छोटा नंबर देना है उस ग्रुप को। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, अगर एक या एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे COOH है, यहाँ पर OH लग गया, यहाँ पर CH3 लग गया, तो हम इनको नंबरिंग है जो वो एलिफेटिकली, ठीक है, या फिर एल्फेटिक तौर पे देंगे, अरेंज करेंगे एल्फेटिकली ऑर्डर में, और उनको जो नंबरिंग है वो सबसे लीस्ट नंबर है वो ग्रुप्स को देंगे। ठीक है, जो ग्रुप इसमें अटैच हुए हैं। जो है फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर हमारे ग्रुप में जो हमारी रिंग है अगर हमारी रिंग में 2 या 2 से ज्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट है
ये भी हेटेरोएटम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हेटेरोएटम है। अब एक रिंग में दो या दो से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट हो गए तो हम उससे नंबरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, अगर हमारे पास हेटेरोएटम दो या दो से ज्यादा है तो हम फर्स्ट पोजीशन किसे देंगे? ऑक्सीजन को। ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट ऑक्सीजन, फिर सेकंड सल्फर, फिर थर्ड नाइट्रोजन। अब यहाँ पर फर्स्ट क्या है? ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इन दोनों में से हमें फर्स्ट नंबर किसे देना है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग यहाँ करेंगे 2 3 4 5। नाइट्रोजन को उसकी बाद नंबरिंग देनी है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट नाइट्रोजन को नंबर दिया 2, फिर 3, ठीक है, 4 5, इसलिए ये क्या बन गया हमारा? ऑक्साजोल। ऑक्साजोल कैसे बन गया? ऑक्सीजन का क्या हमने लगाया? ऑक्सा लगता है, नाइट्रोजन का जोल, ठीक है, सल्फर का थाया। ये अटैच होते हैं इस पे, ऑक्सा और ये जोल लग गया, ऑक्सा जोल बन गया। अब दो एटम्स प्रेजेंट थे, ऐसे अगर इसमें दो अमाइनो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर दो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हमने कैसे नंबरिंग देनी है? तो फर्स्ट हम सैचुरेटेड जो नाइट्रोजन है, ये जो N के साथ H लगा है अमीनो ग्रुप, मतलब सैचुरेटेड है। जो हमारे पास सैचुरेटेड नाइट्रोजन है, ठीक है, उसे हम फर्स्ट नंबर देंगे और जो दूसरी नाइट्रोजन है उसे हम सेकंड नंबर देंगे। ये पायराजोल। अमीनो ग्रुप को अगर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो हम फर्स्ट जिसके साथ H बॉन्ड है, अटैच है, वो है अमीनो ग्रुप, वो सैचुरेटेड ग्रुप है, उसे हम पहले फर्स्ट नंबरिंग देंगे। दूसरा हम नाइट्रोजन को सेकंड नंबर देंगे, इसका नाम आ गया पायराजोल। नेक्स्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होगा, नेक्स्ट हम लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसे।